हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल। सो दिस इज माय लेक्चर 4 जो प्रैक्टिस सेशन है। अभी तक हमने जो जो पढ़ा है, जो एंड गेट पढ़ा है, जो और गेट पढ़ा है, उनके बेसिस पर ये हमारा प्रैक्टिस सेशन है। सो प्रैक्टिस सेशन पहले एक चीज और, वो है डी मॉर्गन्स लॉ के बारे में। डी मॉर्गन्स लॉ। अब ये दो तरह के होता है। पहला होता है ए एंड बी। जब भी ए एंड बी वर फुल वार तो इसको हम दूसरे तरह से लिख सकते हैं, एंड ए बार प्लस बी बार। और इसका जस्ट अपोजिट जो सेकेंड लॉ है इसका, ए प्लस बी का होल बार या फिर होल नॉट इक्वल टू नॉट ऑफ ए इंटू नॉट ऑफ बी। बेसिकली इसका जो शॉर्टकट है, जब भी होल बार हो और नीचे और हो तो और किस में कन्वर्ट हो जाता है, एंड में। और एंड किस में कन्वर्ट हो जाता है, और में। ये देखिए यहाँ पर एंड है तो यहाँ पर और हो गया, यहाँ पर और है तो यहाँ पर एंड हो गया। और ये जो नॉट गेट है वो डिवाइड हो जाता है ए और बी में। सो एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, जैसे हमने कर दिया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल बार, तो इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए बार प्लस प्लस तो नहीं होगा, अब क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। सो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, ए बार इंटू या फिर एंड बी बार एंड सी बार एंड डी बार। ये जो है बार डिवाइड हो गया ए बी सी डी में, और इसका जो और है वो एंड में कन्वर्ट हो गया। एक एग्जांपल और लेते हैं, ए बी प्लस सी का होल बार। अब इसको किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, तो इसका सिंपली है कि सबसे पहले आप एंड में और इसको डिवाइड कर दें तो ए और बी का ग्रुप एंड, अब ये और का सिंबल है तो एंड हो जाएगा सी बार। और इसको फर्दर कैसे डिवाइड कर देंगे, ए और बी का होल बार का डी मॉर्गन से ए बार प्लस बी बार एंड सी बार। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर तो क्या हो जाएगा, ए बार सी बार प्लस बी बार सी बार। सो इसको हम इस तरह से सिंपली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो चलिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का वो एंड और लॉजिक से है। तो जो पहला गेट आपको दिख रहा है ये एंड वाला, इसका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, ए एंड बी। ये ए होगा इनपुट, ये बी हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा आउटपुट, ए एंड बी। और इस ये वाले एंड गेट का क्या हो जाएगा, यहाँ से इनपुट में बी गया, यहाँ से सी गया, तो बी और सी का बी सी हो जाएगा। एंड जो यहाँ से आउटपुट जाएगा यहाँ पर, ये भी एक एंड गेट है, तो यहाँ पर से बी और सी आए, यहाँ से डी, तो क्या आउटपुट बन जाएगा, बी सी डी, क्योंकि एंड गेट है तो सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पर आया ए बी, यहाँ पर आया बी सी डी, यहाँ पर आया 1। सो दिस इज और लॉजिक। ये क्या है हमारा और लॉजिक। और लॉजिक मतलब यूनियन करना है। सो जो फंक्शन आएगा यहाँ पर हमारा वो क्या हो जाएगा, पहला हो गया ए बी, बीच में प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। सो ए बी प्लस बी सी डी प्लस 1। और जब भी यूनियन हो तो और की प्रॉपर्टी क्या कहता है, कोई भी यदि इनपुट 1 हो तो आउटपुट क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, सिंपली इंडिपेंडेंट ऑफ रिमेनिंग इनपुट। सो हमारा जो आउटपुट बाई का हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा सिंपली। अगर देखिए यहाँ पर से 1 है और ये कुछ भी है तो इन दोनों के ऊपर इंडिपेंडेंट है, सिर्फ 1 के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ये और लॉजिक। तो और लॉजिक बोलता कोई भी यदि इनपुट 1 होता तो आउटपुट सीधे 1 हो जाता। सो अपना आउटपुट 1 हो गया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द आउटपुट इज हाई, यदि जो आउटपुट है बाई की वैल्यू यदि वो 1 हो तो इनपुट क्या होगा। सो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना लॉजिक से, इनिशियल से। सो ए एंड बी का क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ठीक है, ए बी हो गया। यहाँ पर सी है
तो यहाँ पर एंड गेट फिर से लगा हुआ है, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, ए बी सी। सो सी यहाँ से यहाँ डायरेक्ट इनपुट हो गया, यहाँ पर से बी सी। सो इसका जो आउटपुट होगा, और गेट मीन्स दोनों का एडिशन, एडिशन नहीं मतलब यूनियन, तो प्लस सी। इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, सी यहाँ पर भी यहाँ पर भी, तो दोनों में से सी कॉमन ले सकते हैं, तो ए बी प्लस यहाँ पर 1 बचा, सी आ गया कॉमन। यदि और गेट क्या कहता है, यदि कोई इनपुट 1 हो विथ रिस्पेक्ट टू एनी इनपुट, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा सिंपली। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 1, 1 इंटू सी, 1 के साथ सी मल्टीप्लाई होगा, सी ही हो जाएगा। एक प्रॉपर्टी है एंड की प्रॉपर्टी, यदि 0 के साथ कोई भी मल्टीप्लाई होता है एनी इनपुट, तो वो हो जाता है 0, और 1 के साथ कोई भी इनपुट होता है तो वो इनपुट एज इट इज आ जाता है। जैसे यहाँ पर ए हो गया, बी हो गया, सी भी हो सकता है, तो इनपुट एज इट इज आ जाता है। तो यहाँ पर ए और सी का मल्टीप्लाई हुआ तो आउटपुट क्या हो जाएगा, सी के ऊपर। जो ये फंक्शन है वो सिर्फ सी के ऊपर डिपेंड करता है, तो फंक्शन आया सी के बराबर, और सी क्या है, बाई के बराबर, बाई क्या है 1 के बराबर, तो सी बाई 1 के ऊपर, मतलब जो इनपुट सी की वैल्यू हो जाएगी वो 1 हो जाएगी, और बी सी इंडिपेंडेंट है, तो इसको हम 0 1 कुछ भी पुट कर दें, जो आउटपुट सिर्फ डिपेंड कर रहा है वो बी सी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, सो आउटपुट सी हो जाएगा, सी इज इक्वल टू 1। हाँ, और ए और बी को हम एक के मैप पे पाएंगे, जिसको हम बोलते हैं डोंट केयर, जिसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका कुछ भी हो जाए, इनपुट 0 हो 1 हो, इसके ऊपर इंडिपेंडेंट है। सो थैंक यू फ्रेंड, आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा यूनिवर्सल लॉजिक होगा, नैंड गेट एंड नॉर गेट। बाय।